हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय लाल सैनी और एसएमएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज वैसे तो मैंने अभी तक इसमें कई सारे 12वीं कक्षा के भौतिक विज्ञान के कुछ टॉपिक्स डाले हैं। आज हम नई कक्षा जो 10वीं के बाद में प्रारंभ होती है साइंस के अंदर 11 साइंस, उसके लिए मैं नई क्लास के लिए कुछ नई बातें बताने जा रहा हूँ, जिसको फॉलो करते हुए विद्यार्थी अपने जीवन में एक सक्सेस की ओर बढ़ता है, एक अपना मुकाम हासिल करता है और मेहनत के लिए वो तैयार रहेगा, रेगुलरिटी उसकी बनी रहेगी अगर जो ये वीडियो को देखता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक उद्देश्य रखता है और उद्देश्य के बिना वो उसका पीछा अगर करेगा तो ये उस उद्देश्य को पूरा कर पाएगा। उद्देश्य के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। उद्देश्य रखना जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं टारगेट। टारगेट एक अपना खुद का मोटो, एक एम। उस एम को पूरा करने के लिए हमें कई सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, कई सारी बातों की आवश्यकता होती है। उन बातों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कोई भी काम को पूरा करने के लिए, कोई भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि हमें पढ़ना भी है या कोई भी काम को करना है तो सबसे ज़्यादा ध्यान अपन को रखना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य का। यानी कि टारगेट पूरा करने के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है अपना शरीर। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। व्यक्ति को अगर हेल्थ अगर सही रहेगी तो वो निरंतर अपने काम की ओर ध्यान रहेगा, उसका काम में मन लगेगा, दिमाग लगेगा। अगर हेल्थ सही रखता है तो कैसे भी करके अपने स्वास्थ्य में सुधार रखे, स्वास्थ्य का ध्यान रखे। कंसंट्रेशन जब कोई भी अध्यापक आपको पढ़ाता है तो हमारा दिमाग और हमारा शरीर दोनों से हम प्रेजेंट होने चाहिए। ये नहीं है कि भाई हम यहाँ पर शरीर से उपस्थित हैं, दिमाग कहीं और जगह घूम रहा है। क्योंकि अगर हमारा तन और मन दोनों एक साथ नहीं है तो फिर हम उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। शरीर से अगर हम प्रेजेंट रहते हैं, दिमाग इधर उधर बाजार में घूमता रहता है तो भी भाई अपन को कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। जो चीज़ अपन सीखने के लिए टाइम खराब कर रहे हैं वो चीज़ अपन के दिमाग में नहीं आ रही है। इसलिए जब भी कोई टीचर पढ़ाता है तो अपना दिमाग भी वहीं उपस्थित रहे। इससे कंसंट्रेशन बना कर रखा है क्लास के अंदर। कॉन्फिडेंस, तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पे कॉन्फिडेंस। जब भी आपसे टीचर कोई भी बात पूछता है तो आपको चाहे वो उसका आंसर आता हो या नहीं आता हो, परंतु उसका कॉन्फिडेंटली जवाब सही है तो सही, गलत है तो गलत, उसका कॉन्फिडेंटली जवाब दें आपसे जो भी बात पूछी जाती है। रेगुलरिटी, कोई भी काम को करने के लिए ऐसा नहीं है कि भाई आज अपना मन कर रहा है तो आज ही 5 घंटे पढ़ लें, कल अपन 2 मिनट ही नहीं पढ़ रहे, फिर 4 दिन बाद फिर मन कर रहा है आज ही पढ़ ले सारा ही, फिर नहीं पढ़े। ऐसे काम नहीं चलता। वो दिमाग में नहीं रहेगा डेटा। तुम्हारे जो भी मैटर आप पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में नहीं रहेगा। रेगुलर आप चाहे तो 2 घंटे पढ़ो या 3 घंटे पढ़ो, परंतु उसको रेगुलर पढ़ो, नियमित रूप से। कोई भी काम को अगर अपन रेगुलर करते हैं, नियमित तरीके से करते हैं, तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी। और अपन अगर कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, हो सकता है उसको पढ़ने में आपको ज़्यादा समझने में ज़्यादा समय लगता है, परंतु उसको समझने पर ध्यान दें, समझ कर पढ़े, रटे नहीं। क्योंकि जो तुम्हारी 10वीं क्लास है उसमें सीमित कोर्स है, उसको आप रट सकते हो, परंतु यहाँ पर असीमित कोर्स आता है जिसको आप रट नहीं सकते। समझे बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि दिमाग में रटा हुआ मैटर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है। तो सबसे पहले है टारगेट पूरा करने के लिए हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। पढ़ाते वक्त कंसंट्रेशन क्लास में रहें
पूछे तो कॉन्फिडेंटली जवाब दे और कक्षा पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को रेगुलर उपस्थित होना जरूरी है, क्योंकि विज्ञान ये कहता है कि प्रकृति का सुव्यवस्थित सत्यात्मक प्रयोगों के आधार पर क्रमबद्ध अध्ययन, उसको हम विज्ञान कहते हैं। और उन्हीं में से ये सारी निकलती है भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, रसायन विज्ञान। जीव विज्ञान, जीव मतलब जिसके अंदर वृद्धि होती है, जो खुद से परिवर्तन करता है। जैसे कि हम खुद एक सजीव है, पौधे सजीव है, उनमें भी वृद्धि होती है, जानवर सजीव है। तो इनसे संबंधित विशिष्ट ज्ञान का अध्ययन जिसमें किया जाता है, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान दो बात होती है भाई यहाँ पर, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान क्या होता है? जैसे मोटर चलती है तो हमें पता है भाई मोटर चलने से पानी भरता है, ठीक है। पंखा घूम रहा है तो पंखा घूम रहा है तो मतलब हमें हवा लगती है पंखा घूमने से, ठीक है। मोटरसाइकिल को अपन क्लच मतलब रेस खींचते हैं तो मोटरसाइकिल दौड़ेगी। अब देखो यहाँ पर इसको तो हम कह रहे हैं ज्ञान, परंतु ऐसा क्यों होता है? मोटर घूमती क्यों है? क्योंकि आपने जैसे सप्लाई चालू करी तो वो क्यों घूमी? रेस खींचने से मोटरसाइकिल क्यों दौड़ी? पंखा क्यों घूमा? इसको हम कह रहे हैं विशिष्ट ज्ञान। ये विशिष्ट ज्ञान होता है, मतलब हमें पता है किसी का नॉलेज में कोई भी वस्तु कैसे चल रही है, क्यों चल रही है, वो तो हो गया ज्ञान। और उसका कारण, उसको जानने की जिज्ञासा, उसको विशिष्ट ज्ञान बोला जाता है। और उस विशिष्ट ज्ञान से ही विज्ञान बना है। अब मैं यहाँ पर जीव विज्ञान की बता रहा था, जीवों से संबंधित जो विशिष्ट ज्ञान होता है कि भाई हृदय क्यों धड़कता है, हमें क्यों दिखाई देता है, हमारे शरीर में बढ़ोतरी क्यों होती है, कहाँ से भोजन निकलता है, किस प्रकार से अंदर पाचन क्रियाएं होती है, तो वो विशिष्ट ज्ञान ये पौधों के अंदर भी है। पौधों का विकास किस प्रकार से हो रहा है, उनके फल फूल किस प्रकार से आ रहे हैं, उनमें किस प्रकार से मतलब विकास हो रहा है। तो जीवों से संबंधित भाई किस जीवाणु को मारना है, अंदर से कौन सा विषाणु क्रिएट हो गया, कौन सा वायरस आ गया, तो उसको खत्म करने के लिए जो भी केमिकल हमें लेना पड़ रहा है, हाथ धोने में केमिकल ले रहे हैं अपन, तो उसको अपन बोल रहे हैं रसायन विज्ञान। वो विशिष्ट ज्ञान, उसको रसायन विज्ञान बोला जा रहा है। इसी प्रकार कृषि विज्ञान। अब कृषि विज्ञान के अंदर हम कृषि से संबंधित कौन से प्रकार के मिट्टी से कौन सा पौधा उगता है, तो उसके अंदर हमें कौन से केमिकल डालने हैं, कब कब जलवायु परिवर्तन, कौन कौन सी जलवायु में कौन सा पौधा उगना चाहिए, ऋतुओं के हिसाब से अपन कौन सी फसल पैदा करें। तो खेती से संबंधित जितना भी विशिष्ट ज्ञान है भाई, मान लो अपने कोई भी पौधा आ रहा है, उसके पौधे के फल अपन को कम मिल रहे हैं, तो उसकी बढ़ोतरी कैसे करनी है। अलग अलग प्रकार की जो हाइब्रिड खेती की जाती है, हाइब्रिड खेती के लिए अपन को किस प्रकार से उसमें दवाएं डालनी है, किस प्रकार की नस्ल की फसल लगानी है, वो हम एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ते हैं, जिसको हम कृषि विज्ञान बोल रहे हैं। अब लास्ट में आते हैं तुम्हारे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है भाई? भौतिक जो शब्द है फिजिक्स, ये फिजिक्स शब्द से निकला है, जिसको अपन बोलते हैं प्रकृति। तो प्रकृति और प्रकृति में होने वाली जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, जैसे कि सूर्य का उदय होना, सूर्य का लाल दिखाई देना, आसमान का रंग नीला दिखाई देना। अपन देखते हैं यहाँ पर जैसे कि मॉल के अंदर जाते हैं तो जाते ही सीढ़ियों पे पैर रखते सीढ़ियाँ चलने लग जाती है। घरों में देखते हैं आजकल बड़े बड़े घरों में कि कोई भी चोर कूद जाते हैं तो अलार्म बज जाता है। मोबाइल में आज अपन सारे देश दुनिया की जितनी भी डिमांड है वो मोबाइल की सहायता से कर सकते हैं। होटल में कोई समोसे निकल रहे हैं तो वो समोसे भी फटाफट देख के अपन घर ऑर्डर कर सकते हैं। ये क्या है? टेक्नोलॉजी। भौतिक विज्ञान क्या है? एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है।
जितने भी इंजीनियरिंग से संबंधित 25-30 जितने भी ब्रांचेज है, जितना भी इंजीनियरिंग फील्ड है, उद्योग धंधे, कारखाने, मशीनरी, ये सारी की सारी का जो विशिष्ट ज्ञान है, इनका सबका अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। पूरा जो सिस्टम है, मशीनरी सिस्टम, पंखा, कूलर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मैकेनिकल आइटम्स, जो हमारे आसपास जो भी मशीनरी बनी हुई है, ऑटोमेटिक, इलेक्ट्रिकल, जितना भी है वो सब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ट्रेन्स का चलना, बसों का चलना, इनके अंदर की कार्यप्रणाली, इनकी वर्किंग, जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं हैं, प्रकृति में ऋतुओं का बदलना, आज हम चांद पर जाकर उसके बारे में, संरचना के बारे में, वहाँ की मिट्टी के बारे में, वहाँ पर उपस्थित क्या क्या मिल सकता है, उन सब का अध्ययन जो हम कर रहे हैं, खगोलिकी का अध्ययन हम कर रहे हैं, भूगर्भ का अध्ययन जो हम कर रहे हैं, वो सब के जो बारे में हम जो पढ़ते हैं वो भौतिक विज्ञान। तो मैंने तुम्हें विज्ञान से संबंधित शाखाओं के बारे में समझाया। अब देखो यहाँ पर इसी पर वापस आ रहे हैं अपन कि भाई कोई भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये चीजें जरूरी है। डिसिप्लिन की ये स्पेलिंग है। डिसिप्लिन में इन सभी शब्दों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देखा जाए तो इनका सबका योग 100 होता है। अगर ये योग 100 नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप स्पेलिंग में गलती कर रहे हो। जोड़ के देखिए इसको, 9 और 4 13, 13 19 32, 3 35, 9 44, 16 60, 72, 9 81, 14 95 और 5 100। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई भी विद्यार्थी अपने टारगेट को अगर पूरा करना चाहता है तो उसके अंदर अगर ये थिंग्स, ये बातें अगर उसके अंदर है तो इन्हीं से मिलकर डिसिप्लिन बनता है। वो विद्यार्थी डिसिप्लिन में होगा और अपने टारगेट को 100% वो प्राप्त करेगा। क्योंकि ये वर्ड जो बनाया गया है वो ऐसे ही नहीं है, वो अपने टारगेट को 100% प्राप्त कर लेगा। कि एक बहुत बड़ा राइटर है कि जीतने वाले जो होते हैं ना, इसका मतलब क्या है कि आज जो विद्यार्थी IIT के नेट की तैयारी करने जाते हैं, सभी विद्यार्थियों को 6-6 घंटे 7-7 घंटे की क्लासें होती है। उसके बाद में विद्यार्थी सभी 6-6 7-7 घंटे 8-8 घंटे और पढ़ते हैं। टोटल वो 15-15 16-16 घंटे पढ़ते हैं। परंतु लाखों विद्यार्थियों में सैकड़ों विद्यार्थियों का ही चयन हो पाता है। इसका कारण कि पढ़ने के भी तरीके होते हैं। कोई विद्यार्थी है जो निरंतर उनको पढ़ लिया, भी सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है, वो किताब को देख रहा है, परंतु उसके दिमाग में क्या समझ में आया, उसने क्या विचार किया, क्या उसके दिमाग में रुका, वो उसने कभी नहीं सोचा इस बारे में। उसको लग गया भाई 5 घंटे पूरे हो गए, 6 घंटे पूरे हो गए, ठीक है, होगी पढ़ाई। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे अच्छे से डीपली उनको पढ़ो, समझ के पढ़ो। जो चीज़ जितने कठिनता से दिमाग में आती है ना, उतनी कठिनता से दिमाग से बाहर जाती है। क्योंकि जिस चीज़ को पाने के लिए अपने जितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है दिमाग को, वो दिमाग से उतनी ही मुश्किल से बाहर निकलती है। तो हम जो भी चीज़ पढ़े, जैसे आज अपन ने कोई चीज़ पढ़ ली, जब भी अपन को फ्री टाइम मिला उसका माइंड मैप बनाइए। माइंड मैप मतलब उसके बारे में थोड़ा विचार कीजिए, आपने क्या पढ़ा था आज, उस मैटर को दिमाग में 10 मिनट के लिए रिमाइंड करो। हमें ऐसा लगेगा कि हमें कुछ याद नहीं है, परंतु फिर भी आप सोचने का प्रयास करें, क्या आपको याद रहा, क्या नहीं रहा। आपको याद नहीं रहा तो उसको फिर देखें एक बार। इसको कहते हैं माइंड मैप। माइंड मैप तैयार करें कोई भी चीज़ का, आप अपने तरीके से उसको दिमाग में बिठाएं। उसके तरीके से तो ठीक है, पर आप अपने तरीके से भी उसको दिमाग में बिठाएं, तो आप और से डिफरेंट होएंगे। क्योंकि स्मार्ट स्टडी का ज़माना है, स्मार्ट तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। अगर आपने कोई भी प्रयास किया है, उस प्रयास को आप मन से करोगे तो आप जरूर सक्सेस होगे। आपने 80% सोच लिया, आपने टारगेट 80% बनाना है, तो 80 के बजाय आप 90 के हिसाब से तैयारी करो, मन से करो, तो आप 100% उसको प्राप्त करोगे अपने सक्सेस को। अगर आप फेल हो जाते हो किसी कारणवश, तो आप एक बार
बैठकर सोचोगे शांति से तो तुम्हें ऐसा लगेगा, विचार करना कि भाई आपने जो पास होने के लिए जो मेहनत की थी वो वास्तव में मन से की थी क्या। मन से किया हुआ प्रयास कभी भी विफल नहीं होता है। तो नेवर सकम, ट्राई टू फाइट बैक अगेन बिकॉज नोबडी नोज व्हेन द सर्कमस्टांसेस मे टर्न। नेवर सकम मतलब कभी घुटने मत टेको। नेवर सकम, ट्राई टू फाइट बैक अगेन, परिस्थितियों से लड़कर सामना करो। बिकॉज, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि तुम्हारी परिस्थितियां किस दिन बदल जाएं। क्योंकि अपन कोई भी काम को करते हैं तो कोई भी काम को करने के लिए हम तुरंत फल की इच्छा करते हैं। तो फल की इच्छा करने का काम हमारा नहीं है, फल देने वाले का काम ऊपर वाले का है। फल अपने आप मिलेगा यदि हमारे कर्म सही चलेंगे। तो आपको चाहे वो 3 साल मिले, 2 साल मिले, फल तुम्हें जरूर मिलेगा। इसलिए हमारे हाथ में जो है वो हम कर सकते हैं। कर्म निरंतर करते रहें, मेहनत निरंतर करते रहें, और कोई भी परिस्थितियाँ आती है उनसे पलट कर सामना करो, उनसे घबराने के बजाय। यही मैं आज की क्लास के लिए इतना ही बताना चाहता हूँ। धन्यवाद।